हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से आप लोगों की CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के डिस्कशन को। तो आज के जो हमारे MCQs होंगे उसमें हम लोग अकाउंट्स का जो हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर, उससे रिलेटेड हमारे MCQs रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने BST और इकोनॉमिक्स की क्लासेस नहीं देखी हैं, कुछ क्लासेस मैंने करवाई हैं और कुछ अकाउंट्स की क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, तो उनको आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। मैंने CUET के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है तीनों सब्जेक्ट्स की, तो वहाँ से आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, गेनिंग रेशो का मतलब पूछा है या अगर मैं कहूँ तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला पूछा है। तो क्या होता है गेनिंग रेशो का फॉर्मूला? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और अगर मैं आपसे किसका सैक्रिफाइसिंग रेशो का पूछूं तो क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। कौन से टॉपिक में ये फॉर्मूला यूज होता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। कौन से टॉपिक में यूज होता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का जब रिटायरमेंट होता है तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाता है? रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या फिर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कि जितने सारे पार्टनर्स थे रिटायरमेंट से पहले तो उनके कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट कर दिया जाता है, या फिर बचे हुए पार्टनर्स यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स से अलग जितने पार्टनर बचते हैं या फिर उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का वो क्रेडिट कर दिया जाता है, या फिर बचे हुए पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बताओ क्या होता है? रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो सारे ही पार्टनर्स को मिलता है, चाहे वो रिटायरिंग है चाहे वो रिमेनिंग पार्टनर्स है। सारे के सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर का जितना भी पैसा बनता है, जितना भी अमाउंट उसको मिलना होता है, चाहे वो कैपिटल का अमाउंट है चाहे वो प्रॉफिट का शेयर है, जो कुछ भी है टोटल पैसा जितना भी होता है वो किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, या फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, या फिर जो डेथ हुई है जिस पार्टनर की उसके जो एग्जीक्यूटर्स हैं या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर उनके कैपिटल अकाउंट में किया जाता है क्रेडिट, या फिर गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट में। बताइए किस अकाउंट में? उसके एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, AB एंड CR पार्टनर्स जिनकी रेशो कितनी है? 3:4:2 है। B वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। B क्या चाहता है? रिटायर होना चाहता है। The profit on revaluation on that date was 36,000। प्रॉफिट जो हुआ है रिवैल्यूएशन पे उस डेट में वो 36,000 हुआ है। और A और C का जो नया रेशो है वो है 5:3। कितना है A और C का नया रेशो? 5:3 है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। देखो अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में बोला है ABC 3 पार्टनर्स हैं जिसमें से B रिटायर होना चाहता है। जिस डेट पर वो रिटायर हो रहा है तब क्या होता है? रिवैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज का। तो जब रिवैल्यूएशन किया गया तो उससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो 36,000 हुआ है। ठीक है,
अब बी के रिटायर होने के बाद ए और सी का जो नया रेशो हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पीछे थ्योरी में एक क्वेश्चन पढ़ा था। क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है और पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो इसीलिए हमें नए रेशो से कोई मतलब नहीं है। ये जो 36,000 है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी और सी में 3:4:2 में, जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 36,000 इंटू 3 और अपोन में कितना लिखते हैं? अपोन में लिखेंगे इनका टोटल 3 और 4 7 और 2 9, तो 9 4 36, तो यानी कि 4 3 12, तो यानी ए का कितना बना? ए का 12,000 हो गया। तो वैसे भी हो जाएगा, ये तो बी ऑप्शन ही है जिसमें ए का 12,000 है। और अगर हमें किसका निकालना है? अगर हमें बी का निकालना है प्रॉफिट, तो बी में ऊपर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो 4 4 16 हो जाएगा। तो यानी कि बी का कितना? 16। फिर उसके बाद ऐसे ही हम किसका निकाल सकते हैं? सी का। तो सी के लिए ऊपर कितना आएगा? 2 और 4 2 8, तो सी का कितना आया? 8,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:2:1। A, B और C है वो 5:2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अगर रिटायरमेंट जब A का होता है उसके बाद जो नया रेशो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा। कौन बचेंगे पार्टनर्स? फिर B और C बचेंगे। तो B और C का जो न्यू रेशो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे गेनिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, गेनिंग रेशो इक्वल न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो भी है हमारे पास, कितना है? 3/5 और 2/5। पुराना रेशो कितना है? देखो ए तो रिटायर हो गया, बी को देखो, बी का कितना है? 2/5 और 2 7 और 1 8, 2/8, और सी का कितना? 1/8। ठीक है, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 40, 5 8 40, 8 3 24, 8 5 40 और 5 2 10, तो यानी कि कितना बचा? 14/40। कितना बचा? 14/40। ये तो हो गया हमारा किसका? बी का। फिर नेक्स्ट सी का कितना होगा? 8 5 40, दोनों का एलसीएम 40 आएगा। 5 8 40 और 8 2 16, 8 5 40, 5 1 5, तो कितना बचा? 11, 11/40। तो क्या कहाँ क्या आ गया रेशो? 14:11। कितना आया? 14:11। तो 14:11 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कैसे मैंने समझाया आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। पी क्यू और आर जो है वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं इक्वली। आर रिटायर हो जाता है फर्म से। जब आर रिटायर होता है उस टाइम पर फर्म की जो बुक्स हैं उसमें जो गुडविल अपीयर हो रही है वो 30,000 है। ठीक है, तो जो अपीयरिंग गुडविल होती है वो क्या हो जाती है? कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद गुडविल जब वैल्यूएशन किया गुडविल का तो फर्म की गुडविल हो गई 1,50,000। ठीक है, हमें देखना है जब आर जाएगा तो आर को टोटल कितना अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देखो, एक तो जो गुडविल का वैल्यूएशन किया तो उस हिसाब से इसका जो हिस्से की गुडविल है वो कितनी है बताओ? 1/3 हो जाएगी, क्योंकि 3 पार्टनर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000। और इन 30,000 में से भी इसका कितना हिस्सा था? 10,000। तो ये जो 10,000 थे ये क्या हुए थे? ये डेबिट हुए थे कैपिटल अकाउंट में, तो ये डेबिट हो जाएंगे। तो बचेगा कितना? 40,000। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? P, Q and R are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2। P, Q and R 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 4:3:2। क्या होता है? Q रिटायर हो जाता है और उसका जो शेयर है उस शेयर को कौन लेता है? P and R।
P&R लेते हैं उसके शेयर को, किस रेशो में लेते हैं, 3:2 में। हमें क्या करना है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब लेंदी क्वेश्चन आप कह सकते हो, उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। देखो क्या होगा, Q रिटायर होगा तो Q का जो शेयर है तो कितना है, Q का शेयर है 3/9। तो इस 3/9 को वो किसको देके जाएगा, P और R को देके जाएगा, किस रेशो में, 3:2 में। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस 3/9 का 3/5 और 3/9 का 2/5 निकालना होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 3 9 और 9 5 45। ये कितना आएगा, 3 2 6 और 9 5 45। तो इसका मतलब क्या है कि P को जो मिलेगा वो मिलेगा 9/45 और R जो गेन करेगा वो होगा 6/45। तो P का पुराना शेयर कितना था, 4/9 प्लस अब उसको कितना मिल जाएगा, 9/45। तो दोनों का एलसीएम कितना आया, 45। तो 9 5 45, 5 4 20 और प्लस 45 1 45, 1 9 9। तो यानी कि कितना बचा, 29/45। क्या बचा, 29/45। तो ये तो किसका हो गया है, ये तो हो गया हमारा न्यू शेयर P का। अब हमें किसका निकालना है, नया शेयर। अब हमें निकालना है R का। तो R को कितना, R का पुराना शेयर कितना था, R का पुराना शेयर था 2/9। अब प्लस करना है उसमें ये 6/45। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 45। तो 9 5 45, 5 2 10, 45 1 45, 1 6 6। तो हो गया कितना, 16/45। कितना हो गया, 16/45। तो नया रेशो कितना हो जाएगा P और R का, 29:16। कितना हो गया, 29:16 हो गया, है ना। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। A, B and C are partners sharing profit or loss in the ratio of 4:3:2। A, B और C तीन पार्टनर है जिनका रेशो हो गया 4:3:2। C रिटायर हो जाता है और C के रिटायरमेंट के बाद A और B अग्री करते हैं कि उनका जो न्यू रेशो होगा वो 4:3 होगा, ठीक है। हमें गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना है, तो इजी है, सिंपल। हमें क्या करना है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना है। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो कितना है, 4/7 और 3/7 और ओल्ड रेशो कितना था, C रिटायर हुआ है ना, तो A और B बचे हैं। तो A का कितना था भाई, A का कितना था, 4/4 और 3 7 और 2 9, 4/9 और B का कितना, 3/9, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 9 का और 7 का 63, 7 9 63, 9 4 36, 9 7 63, 7 4 28। तो देखो कितना आ गया बताओ, 8/63। ये किसका आया, ये हमारा जो पहला पार्टनर है A उसका। उसके बाद B ने कितना गेन किया, फिर वापस से एलसीएम लेते हैं, दोनों का 63 आएगा। 7 9 63, 9 3 27। उसके बाद 9 7 63, 7 3 21। तो देखो कितना आ गया, 6/63। अब देखो रेशो कितना आया, गेनिंग रेशो 8:6 आया। कितना आया, 8:6 आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 4 8 और 2 3 6। तो दैट मीन्स कि जो रेशो आया है वो है 4:3। क्या आया है रेशो, 4:3। आई होप आपको क्लियर है कैसे फाइंड आउट किया, सिंपल फॉर्मूला लगाया है, क्या किया है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। Retiring partner is compensated for parting with the firm's future profit in favor of remaining partners. The remaining partners contribute to such compensation amount in। देखो क्या कहा है इन्होंने कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो तो छोड़कर जाता है ना फर्म को। तो अब ये बताओ कि जो जाने वाला पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर, तो वो कुछ ना कुछ तो क्या करके गया होगा, कुछ उसकी भी गुडविल हुई होगी, है ना, कुछ उसका भी नाम हुआ होगा जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट कमाएंगे। तो उसके लिए
क्योंकि उस जाने वाले पार्टनर का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट में, फ्यूचर प्रॉफिट में। तो इसीलिए जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो कुछ अमाउंट पे करते हैं, उसको गुडविल का ही अमाउंट बोला जाता है जनरली। तो वो जो गुडविल का अमाउंट पे करते हैं, जो कंपनसेशन अमाउंट वो पे करते हैं, उसको किस रेशो में वो पे करते हैं, इन्होंने ये पूछा है। गेनिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो किस में पे करते हैं? गेनिंग रेशो में। सबको पता है ना गुडविल का अमाउंट किस में पे किया जाता है? रिटायरमेंट के केस में किस में पे किया जाता है? गेनिंग रेशो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रीटमेंट इज मेड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो जब रिटायरमेंट होता है पार्टनर का, उस टाइम पर कुछ रिजर्व्स होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं ऑलरेडी जो बुक्स में दिखाई देते हैं, बैलेंस शीट में, या फिर कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगर है। तो इस तरीके के जो आइटम्स होते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? क्या उनको क्रेडिट कर दिया जाता है सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशो में, या फिर डेबिट कर दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशो में, या फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको क्रेडिट किया जाता है न्यू रेशो में, या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स को गेनिंग रेशो में क्रेडिट किया जाता है? तो हमें बताना है कि उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अगर आपने रिटायरमेंट के क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं और उसमें आप लोग क्या बनाते हो, जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो आपको पता है कि क्रेडिट साइड पर क्या होते हैं, ये जो जर्नल रिजर्व्स होते हैं, या फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है, या कोई पहले से ऑलरेडी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपको, ये सब क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। और सबको, जितने भी पार्टनर्स थे सबको उनके ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को भी और पुराने जो पार्टनर्स मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो भी, सारे के सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे। अब कुछ एमसीक्यूज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तब भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए अच्छे से और अपना अच्छे से एग्ज़ाम आप लोग दे के आइएगा CUET का।